नमस्कार। मनोज का मूड देखना शुरू कर चुके हैं आप। आखिर चिराग पासवान के साथ ही इतने संयोग क्यों घट रहे हैं? क्या आज जो खबर आई, आज जो घटना हुई, चिराग पासवान की तरफ से पानी में पत्थर फेंक कर ये देखा गया है कि इसका दायरा कहाँ तक जाता है, इसकी हलचल कहाँ तक होती है? चिराग पासवान के बारे में आज न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट पर एक खबर छपी कि चिराग पासवान बिहार में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद को बिहार एनडीए का पार्ट नहीं बताया। हालांकि कुछ देर बाद ही ये खबर दायां बायां हो गई, खुद खबर का खंडन होने लगा। चिराग पासवान जब रात को दिल्ली से पटना पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सोच भी नहीं सकती इस तरह की बातें। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर चिराग पासवान के बारे में ही इतना कन्फ्यूजन क्यों है? चिराग पासवान से कभी प्रशांत किशोर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कभी चिराग पासवान सीतामढ़ी में अमित शाह के कार्यक्रम को स्किप कर जाते हैं, कभी चिराग पासवान बड़ी रैली करते हैं, उन रैलियों में कहते हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हर सीट पर वो कैंडिडेट हैं। एक तरीके से चिराग पासवान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं निहितार्थ है, कहीं ना कहीं मतलब है, कहीं ना कहीं मकसद है, कोई छिपा हुआ राज उसमें है। चिराग पासवान 2020 के चुनाव में एनडीए का खेल बिगाड़ने में लगे रहे, जेडीयू को उन्होंने नुकसान किया। सबको इसकी जानकारी है, कोई नई बात नहीं है, कोई छिपी हुई नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया, ताकत दिखाई, पार्टी को फिर से खड़ा किया, पार्टी टूटी, पार्टी बनी, पार्टी चला रहे। लेकिन इस बार खबर तो ये है ना कि चिराग पासवान एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं या नहीं है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे एनडीए के साथ, नीतीश कुमार भी थे। 2020 में सीट बंटवारे के सवाल पर ही वो अलग हुए। 2025 में भी सीट बंटवारे को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर ही तो सारा कन्फ्यूजन है। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छा जता चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई केंद्रीय स्तर का नेता चुनाव लड़ेगा तो उसकी महत्वाकांक्षा क्या होगी? मुख्यमंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना। तो चिराग पासवान की तरफ से क्या वाकई में कोई इस तरह का सिग्नल है एनडीए के लिए? देखिए, डायरेक्टली अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चिराग पासवान एलजेपी का जो इतिहास रहा है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे तो ये मान के चलेंगे कि एक जगह वो पैर नहीं रख सकते, नहीं टिक सकते। रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी के स्वर्गीय पिताजी को मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता था कि वे सियासत का रुख भांपते थे। अभी सियासत का रुख एनडीए के साथ था, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। आगे क्या होगा, उनके क्रियाकलापों से, उनके बयानों से, उनके जो एक्शन रिएक्शन है उससे समझा जा सकता है। नज़र रखिए, हम भी रखते हैं, देखते हैं आगे होता है क्या। धन्यवाद।